हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अकाउंट्स लेक्चर। हमने पिछले क्लास में इशू ऑफ शेयर का इंट्रोडक्शन देखा और हमने बहुत सारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ कुछ प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज भी देखी, जिसमें हमने देखा कि अल्टीमेटली एक ही एंट्री पास होती है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर ये एक एंट्री हमें पास नहीं करनी है। फाइनली सारे एंट्रीज का इफेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होता है, पर हमें ये एक एंट्री पास नहीं करनी है। हमें इंस्टॉलमेंट वाइज जो फैसिलिटी या फिर इंस्टॉलमेंट वाइज जो क्वेश्चन आता है उस पे जैसी एंट्रीज पास होती है वैसी एंट्री हमें पास करनी है। तो हमने देखा था कि 3 स्टेजेस होते हैं मेनली: एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज और कॉल स्टेज। कॉल स्टेज कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल एंड सो ऑन। क्लियर? पर मेनली देयर आर 3 स्टेजेस, दैट इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। और एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज होती है, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज होती है और कॉल की भी 2 एंट्रीज होती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि एप्लीकेशन स्टेज पे जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता है, ये पैसा आने की एंट्री है। ये किस बात की एंट्री है? एप्लीकेशन का मनी रिसीव करने की एंट्री है। इन्वेस्टर्स कंपनी में एप्लीकेशन भेजेंगे, पर एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन मनी भी भेजेंगे। तो एप्लीकेशन के साथ जो पैसा आ रहा है उसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। तो एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। फिर दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक। फिर अलॉटमेंट स्टेज पे खुद ब खुद पैसा मिलता नहीं है, इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट हो गए हैं, ये खबर उन्हें अलॉटमेंट लेटर के साथ बतानी पड़ती है। और फिर अलॉटमेंट लेटर में ही हम उनसे क्या करते हैं? अलॉटमेंट मनी मांगने का रिक्वेस्ट करते हैं। यस और नो? यस सर। तो अलॉटमेंट मनी मांगने का जो स्टेज है, वहां पे अलॉटमेंट मनी की ड्यू की एंट्री पहले होगी। ड्यू की एंट्री पहले होगी, यानी मांगने की एंट्री होगी। यहां पहले एप्लीकेशन स्टेज पे पहले पैसे रिसीव होने की एंट्री हुई थी और फिर वो पैसा हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया था। वही अलॉटमेंट स्टेज पे पहले पैसे मांगने की एंट्री होगी और फिर पैसे मिलने की एंट्री होगी। तो यहाँ पे ड्यू की एंट्री है और वो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, मांगने की एंट्री। अलॉटमेंट में अलॉटमेंट मनी मांगने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और पैसा मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जैसे अलॉटमेंट स्टेज पे अपन ने 2 एंट्री बनाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और सेकेंड एंट्री रिसीव करने की शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी एंट्री की मदद से हम शेयर कॉल की एंट्री बना सकते हैं, दैट इज अलॉटमेंट के जगह कॉल डाल दो। तो हमने अलॉटमेंट के टाइम पैसा मांगने की एंट्री की थी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तब कॉल मांगने की एंट्री होगी शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में मनी रिसीव की एंट्री हमने की थी, अलॉटमेंट के टाइम मनी रिसीव की एंट्री हमने की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कॉल मनी रिसीव करते टाइम हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। क्लियर? पिछले क्लास में हमने इतना बेसिक देख लिया था जिसका हमने रिवीजन कर लिया, पर अब इन एंट्रीज का कुछ लॉजिक है। आप वो लॉजिक को याद रखेंगे और धीरे धीरे मैं उनका क्या करते जाऊंगा, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन सॉल्व करते करते देते चलूंगा। क्लियर है बात? यस। अब ये सारी एंट्रीज हमने देख ली है, ये एंट्रीज के कुछ लॉजिक है जो मैं धीरे धीरे एंट्रीज में आपको समझाते हुए चलूंगा। पर वो लॉजिक अभी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, उसी के मदद से हम एंट्रीज पास करेंगे। ये जो फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री। ये जो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की एंट्री है और ये हमेशा और हमेशा अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर से पास होती है। ये हमेशा और हमेशा अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स के मदद से पास होती है। ये एंट्री, जो एंट्री हम फर्स्ट एंट्री देख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमेशा अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स के मदद से एंट्री पास की जाएगी।
क्लियर बात? यस सर। फिर सेकेंड एंट्री है शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की जो एंट्री है, ये एंट्री हमेशा अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स और इशूड नंबर ऑफ शेयर्स, और रादर आई शुड से इशूड नंबर ऑफ शेयर्स और अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स विच एवर इज लेस से पास होती है, के मदद से पास होती है। ठीक, तो इशूड शेयर्स, इशूड शेयर्स और अप्लाइड शेयर्स विच एवर इज लेस के मदद से क्या होगी, ये एंट्रीज पास होगी। इशूड शेयर्स और अप्लाइड शेयर्स विच एवर इज लेस के मदद से ये सेकेंड वाली जो एंट्री है वो पास होगी। क्लियर है बात? यस सर। फर्स्ट एंट्री जो थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमेशा अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स के मदद से एंट्री पास होगी। एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, ये एंट्री हमेशा इशूड और अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स विच एवर इज लेस के मदद से पास होगी। क्लियर बात? यस सर। अब जो अलॉटमेंट की एंट्री है, अलॉटमेंट में जो पैसा मांगने की एंट्री है, ड्यू की एंट्री है, पैसा मांगने की एंट्री, वो एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल है। इसमें भी सेम लॉजिक है कि ये एंट्री पास होगी इशूड और अप्लाइड विच एवर इज लेस नंबर ऑफ शेयर्स के मदद से। इशूड और अप्लाइड, इशूड शेयर्स और अप्लाइड शेयर्स विच एवर इज लेस के मदद से क्या होगी, ये एंट्रीज पास होगी। इशूड और अप्लाइड विच एवर इज लेस के मदद से क्या होगा, ये एंट्री पास होगा। क्लियर बात? यस सर। जो उसके बाद जो ये तो ड्यू की एंट्री थी, पैसा मांगने की एंट्री। फिर पैसा रिसीव करने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री का कोई भी लॉजिक नहीं है। जितने पैसे रिसीव होंगे उतने पैसों से ये एंट्री हम पास कर देंगे, जितने पैसे रिसीव होंगे उतने पैसों से ये हम एंट्री पास कर देंगे। यहां पे जैसा लॉजिक था वहां पे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर बात? यस सर। बस ये याद रखेंगे कि ये एंट्री विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट से ये एंट्री क्या होगी, पास होगी। अलॉटमेंट में जितना पैसा रिसीव होगा उतने अमाउंट से हम ये एंट्री पास कर देंगे। क्लियर है? यस सर। फिर है कॉल स्टेज। कॉल स्टेज पे भी हम पहले पैसा मांगेंगे, यानी पहले पैसा ड्यू करेंगे कॉल स्टेज का, और फिर पैसा रिसीव करेंगे। तो कॉल स्टेज पे पैसे मांगने की एंट्री है, कॉल स्टेज पे पैसे मांगने की एंट्री है इशूड और अप्लाइड विच एवर इज लेस। इशूड और अप्लाइड विच एवर इज लेस, ये लॉजिक लगाएंगे और ये एंट्री पास करेंगे। इशूड शेयर्स और अप्लाइड शेयर्स विच एवर इज लेस के मदद से क्या होगी, ये एंट्री पास होगी। ठीक, अगेन फिर कॉल का पैसा मांगा है तो एंट्री की थी शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, इशूड और अप्लाइड विच एवर इज लेस की मदद से एंट्री पास होगी। बैंक में पैसे आएंगे तो फिर पैसे रिसीव होने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, बट अगेन इसका कोई लॉजिक नहीं है। दिस विल बी पास बाय द अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल स्टेज। कॉल स्टेज पे जितना पैसा रिसीव होगा उतने से हम ये एंट्री पास करेंगे। क्लियर बात? यस। चलिए, तो ऐसे कुछ लॉजिक थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। फुल सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन करेंगे और इजी क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे आज। ठीक, issued shares are 50,000. Applied shares are 50,000. Issued shares 50,000. Applied shares
50,000, ठीक। फेस वैल्यू 10 रुपीज, इशू प्राइस 10 रुपीज। कंपनी 50,000 शेयर इशू करना चाहती है, इन्वेस्टर्स ने भी 50,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया है। कंपनी 50,000 शेयर इशू करना चाहती है और इन्वेस्टर्स ने अप्लाई भी 50,000 शेयर्स के लिए ही किया है। तो इसे हम बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन, इसे हम बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक। फिर एक और केस है कि 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है जिसकी इश्यू प्राइस 10, 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है जिसकी इश्यू प्राइस क्या है, 10 है। इसको हम बोलेंगे इशूड एट पार, इसे हम बोलेंगे इशूड एट पार। जितने का था उतने में हमने इशू कर दिया। अच्छा, पूरे 10 रुपए एक साथ आएंगे क्या? तो आंसर इज नो सर, वो हम थोड़ा पुराने स्टाइल में शेयर्स की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो यहाँ पे तो एक साथ पैसे नहीं आएंगे, यहाँ इंस्टॉलमेंट में पैसे आएंगे। तो 3 इंस्टॉलमेंट की स्टेजेस है, दैट इज ऑन एप्लीकेशन। 10 रुपए में से एप्लीकेशन स्टेज पे इन्वेस्टर्स को पैसा पे करना पड़ेगा 5 रुपीज, अलॉटमेंट में पैसा पे करना पड़ेगा 3 रुपए, और कॉल पे पैसा पे करना पड़ेगा 2 रुपए। कॉल स्टेज पे पैसा पे करना पड़ेगा 2 रुपए। क्लियर? तो 5 + 3 + 2 दैट इक्वल्स टू 10। क्लियर? यस। फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे, फुल्ली सब्सक्राइब का केस है और इशूड एट पार का केस है। फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, और एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री हम पास करेंगे। और थोड़ा याद कीजिए, कुछ मिनट्स पहले अपनी मेमोरी को लेके जाइए, ये एंट्री कभी भी कौन से नंबर ऑफ शेयर्स की मदद से पास होती है? अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स के मदद से पास होती है। किसके मदद से पास होती है? अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स के मदद से पास होती है। व्हाट इज अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स? 50,000। तो 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए और पर शेयर एप्लीकेशन आया है 5 रुपीज, पर शेयर एप्लीकेशन आया है 5 रुपीज। तो 50, हर शेयर पे 5 रुपए, तो 50,000 शेयर्स पे कितने मिलेंगे? 2,50,000 रुपीज रिसीव हो, 2,50,000 रुपीज रिसीव हो। क्लियर? यस। अब ये जो पैसा रिसीव हुआ है, ये जो पैसा रिसीव हुआ है, ठीक, देखिए ये एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये कभी भी अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स के मदद से पास होती थी। तो मैंने अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स यानी 50,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज पर शेयर किया, तो मुझे मिल गया 2,50,000, मुझे मिल गया 2,50,000। क्लियर? यस सर। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री एप्लीकेशन का मनी रिसीव करने की एंट्री थी। सेकेंड एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हमेशा इशूड नंबर ऑफ शेयर्स और अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स विच एवर इज लेस के मदद से पास होगी। इशूड नंबर ऑफ शेयर्स और अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स विच एवर इज लेस के मदद से पास होगी। तो एक तो इशूड शेयर्स, नहीं तो अप्लाइड शेयर्स, विच एवर इज लेस। तो कौन से लू सर? अभी तो इशूड भी 50 है, अप्लाइड भी 50 है, तो विच एवर इज लेस का सवाल अभी नहीं उठता। तो हम 50,000 शेयर्स के मदद से ही एंट्री पास करेंगे। हम 50,000 शेयर्स पे पर शेयर एप्लीकेशन का 5 रुपए कहां ट्रांसफर करने वाले हैं? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो हम ये एंट्री भी कितने से पास करेंगे? 2,50,000 रुपीज से पास करेंगे। क्लियर?
यहाँ पे विच एवर इज लेस वाला कोई फंडा नहीं था, फुल्ली सब्सक्राइब का केस है, तो जितने एप्लीकेशन पे रिसीव हुए थे वो पूरे के पूरे एप्लीकेशन के पैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक, ये सर। अब देखिए शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ था, शेयर एप्लीकेशन उतने ही अमाउंट से क्या हो गया है, डेबिट हो गया। जितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ था उतने ही अमाउंट से क्या हो गया है, डेबिट हो गया है। तो हमें कोई एडिशनल एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई एडिशनल एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात? यस सर। फिर अब अलॉटमेंट स्टेज की एंट्रीज पास करते हैं। अलॉटमेंट स्टेज पे कंपनी पहले शेयर्स अलॉट करेगी और ये बात शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट लेटर के थ्रू बताएगी, और उसी अलॉटमेंट लेटर के थ्रू क्या कर लेगी, अलॉटमेंट का पैसा हमारे एप्लीकेंट से मांग लेगी, हमारे एप्लीकेंट से यानी एप्लीकेशन देने वालों से क्या कर लेगी, मांग लेगी। तो हम इसे ये जो अलॉटमेंट का पैसा है ये एप्लीकेशन के पैसों की तरह डायरेक्टली मिल नहीं जाता, इसे पहले मांगना पड़ता है, यानी ड्यू करना पड़ता है, इसे पहले मांगना पड़ता है यानी ड्यू करना पड़ता है। तो पहले हम ड्यू की यानी मांगने की एंट्री पास करेंगे, तो वो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर बात? यस सर। ये एंट्री पास करने का भी कुछ लॉजिक है सर, ये एंट्री पास करने का भी सेम लॉजिक है, दैट इज इशूड शेयर्स और अप्लाइड शेयर्स विच एवर इज लेस, इशूड शेयर्स और अप्लाइड शेयर्स विच एवर इज लेस के मदद से हम ये एंट्रीज क्या करेंगे, पास करेंगे। तो इशूड कितना है सर, इशूड है 50,000, इशूड कितना है 50,000, और अप्लाइड कितना है सर, अप्लाइड भी है 50,000। तो विच एवर इज लेस वाला कोई लफड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 50,000 शेयर्स के मदद से ही अलॉटमेंट का पैसा बुला लेंगे। तो 50,000 शेयर्स पे और पर शेयर अलॉटमेंट मनी इज 3, 50,000 शेयर्स पे और पर शेयर अलॉटमेंट मनी इज 3, तो हर शेयर पे अलॉटमेंट का 3 रुपए, ऐसे 50,000 शेयर्स पे कितना पैसा अलॉटमेंट का मांगेंगे शेयर होल्डर से, 1,50,000 रुपीज मांगेंगे। कितना पैसा मांगेंगे क्लास, 1,50,000 रुपीज मांगेंगे, 1,50,000 रुपीज हम कलेक्ट करेंगे। क्लियर? यस सर। तो एंट्री है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये इशूड और अप्लाइड विच एवर इज लेस के मदद से पास होती है, पर यहाँ तो फुल सब्सक्रिप्शन का केस है, तो हम 50,000 शेयर्स पे पैसा मांगेंगे। पर शेयर अलॉटमेंट मनी 3 रुपए है, दैट इज 50,000 शेयर्स इनटू 3, दैट इज 1,50,000 रुपीज। गेटिंग इट? यस। मांगे हैं 1,50,000 ड्यू के एंट्री में, यानी मांगने के एंट्री में हमने मांगा है 1,50,000 रुपीज, तो मिलने भी चाहिए 1,50,000 रुपीज। मांगे हैं 1,50,000 तो मिलने भी चाहिए 1,50,000। आप क्वेश्चन में चेक कीजिए कहीं कोई डिफॉल्ट है क्या, ऐसा कोई शेयर होल्डर है क्या जिसने पैसे नहीं दिए, ऐसा कुछ लिखा है क्या? तो आंसर इज नो। इसका मतलब मांगे थे 1,50,000 और मिलेंगे भी 1,50,000, मांगे थे 1,50,000 और मिलेंगे भी 1,50,000। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000 ओनली। ये एंट्री भी हमने 1,50,000 से ही की, मैंने पहले ही बताया था कि इस एंट्री का कोई लॉजिक नहीं है, इस एंट्री का कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर? यस सर। ठीक, तो ये एंट्री भी 1,50,000 से ही पास हो जाएगी, ये एंट्री भी 1,50,000 से ही क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्लास। जैसे हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा,
अब हम वैसे ही कॉल का पैसा भी मांगेंगे। अब जैसे हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, हम कॉल का पैसा भी मांगेंगे। तो एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पास करने का तरीका है issued or applied number of shares whichever is less, issued और applied number of shares whichever is less के मदद से ये एंट्री पास होगी। यहाँ पे तो issued और applied एक ही है क्योंकि फुल सब्सक्रिप्शन का केस है, तो 50,000 शेयर्स पे ही हम पैसा मांगेंगे कॉल का। और पर शेयर कॉल मनी कितना है, पर शेयर कॉल मनी है 2 रुपए, पर शेयर कॉल मनी कितना है 2 रुपए, तो हर शेयर पे 2 रुपए, तो 50,000 शेयर्स पे 1 लाख रुपए। तो शेयर कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख 1 लाख एंड 1 लाख। गेटिंग इट? यस सर। और कॉल का पैसा मांगा था तो एंट्री हुई शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। अब मिल जाएगी तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, मिल जाएगी तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। क्लियर? मांगे हैं 1 लाख तो मिलने भी चाहिए 1 लाख। क्वेश्चन में चेक कीजिए कि कोई डिफॉल्ट है क्या, ऐसे कोई शेयर होल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है क्या कि जिसने कॉल का मनी पे नहीं किया, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पे नहीं की है। तो जब आपने ड्यू की एंट्री यानी पैसे मांगने की एंट्री की थी शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, तो मिलने की भी एंट्री होगी बैंक टू शेयर कॉल 1 लाख रुपीस के साथ। किसके साथ? 1 लाख रुपीस के साथ। क्लियर है बात? बोलिए यस और नो। यस सर। तो यहाँ पे हमने तीनों स्टेजेस पे सारी एंट्रीज पास कर ली है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था क्योंकि पहला क्वेश्चन था। क्लियर? आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसके आगे के लेक्चर में तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते चलेंगे। आज हमने देखा फुल सब्सक्रिप्शन का केस जहां पे हमने इशू भी 50,000 किए थे और एप्लीकेशन भी एग्जैक्ट 50,000 शेयर्स के लिए आए थे। क्लियर बात? यस सर। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय।